welcome in next lecture. It's lecture number 11. In the previous lecture हम लोगों ने आइसोटोप्स का कैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं ये हमने देखा था इन द मिक्सचर. ठीक है, आज हम लोग उसी पे जो हमने फार्मूला लिखा था उस पर आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आई होप कि इस पैंडेमिक में आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, आपके घर वाले भी ठीक होंगे. चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ. ठीक है, उसी की आज बात करूँगा मैं. ठीक है, हमने जो फार्मूला लिखा था अगर आपको याद ना हो तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं. क्या लिखा था मैंने? एम एवरेज यानी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्या? आइसोटोपिक के लिए. ठीक है, तो क्या लिखा था? परसेंट ऑफ क्या? आइसोटोप, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, है कि नहीं? परसेंट ऑफ आइसोटोप ऑफ क्या? ए मान लो. ठीक है, इनटू क्या लिखोगे बोलो? एटॉमिक वेट ऑफ क्या? एटॉमिक, देखो फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूं. एटॉमिक वेट ऑफ क्या? आइसोटोप 1 जो दिया रहेगा. ठीक है, प्लस क्या लिखोगे? परसेंट ऑफ क्या? परसेंट ऑफ आइसोटोप बी इनटू क्या लिखोगे? एटॉमिक वेट ऑफ क्या? आइसोटोप 2 होल डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये दोनों का परसेंट ऐड करने पे आपको क्या आएगा? 100 ही आता है, तो मैं 100 डायरेक्ट लिख देता हूँ, है कि नहीं? या टोटल परसेंट ऑफ क्या बोल सकते हैं आप इसको? टोटल परसेंट ऑफ आइसोटोप, है कि नहीं? टोटल परसेंट ऑफ क्या? आइसोटोप, ये भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, तो ये फार्मूला था हमारा, है कि नहीं? इसी पे हम लोग को क्वेश्चन आज सॉल्व करना है. चलिए, मैंने बहुत मतलब मान लीजिए 4-5 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे सारे वैरायटी के क्वेश्चन, जिस तरह के भी क्वेश्चन इस पे आते हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा हमारा आज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन है कि नेचुरली occurring chlorine contains chlorine 35 and chlorine 37 if percent evidence chlorine 35 is क्या दिया हुआ है? 75%. ठीक है, देन बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्या बेटा? क्लोरीन. ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्या? क्लोरीन. ये आपको बताना है. ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट सबको यहां तक? चलो, तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं. ठीक है, आप सोच लो कि हाँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे सर. फिर तो मैं बताऊंगा ही. बहुत इजी है, सिर्फ तुम्हें ध्यान देना है. ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है 2 मिनट में. फॉर्मूला बेस्ड है, क्लियर है? अगर मैं तुम्हें यहां पर समझाऊं क्या दिया हुआ है, मैं देखो क्वेश्चन में रहने देता हूं. क्वेश्चन समझ में आ गया कि नेचुरली अकरिंग क्लोरीन कंटेंस, नेचुरली क्लोरीन है, एलिमेंट दिया हुआ है क्लोरीन, वो कंटेन कर रहा है 2 आइसोटोप, एक क्लोरीन 35 एक क्लोरीन 37. हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है. ठीक है, तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 है. इफ परसेंट एविडेंस, ठीक है, क्लोरीन 35 का दिया हुआ है 75%. बहुत बढ़िया. देन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्या? क्लोरीन. ये हमें बताना है एवरेज एटॉमिक वेट. ठीक है, आइसोटॉपिक है तो ऑफ कोर्स उसका एटॉमिक वेट बताने के लिए हमें एम एवरेज ही निकालना पड़ेगा, माने वेट एवरेज. चलो, तो हम अगर यहाँ पे लिखूं मैं तो सबको विजिबल है. तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप, एक क्या है? क्लोरीन 35 दिया है और एक क्लोरीन 37 दिया है. इतना सबको विजिबल है? ये सबको दिख रहा है? या बहुत बढ़िया, विजिबल है. ठीक है, तो परसेंट ऑफ एविडेंस क्या दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? 35 का. कितना दिया हुआ है? 75%. परसेंट ऑफ एविडेंस दिया हुआ है इसका 75%. इसका मतलब 100 पे बात हो रही है.
तो क्लोरीन 37 का कितना हो जाएगा? अरे तो बहुत इजी है ना, कितना हो जाएगा? 25%। ये हो गया सर, इतना तक तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें सब डाटा मिल गया है सर, अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये मैं हटाऊं, ये हटाऊं, चलो ये हटाता हूं, क्वेश्चन हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्या लिखता हूं मैं? एम एवरेज इक्वल टू, तुम लोग बोलोगे एम एवरेज इक्वल टू क्या करो, बोलो 35 इंटू, यहां पे कर दू 0.75 लिख सकता हूं ना? अरे 75% है ना, तो 100 से किया, क्लियर है, प्लस 25 इंटू कितना हो जाएगा? 37 अपॉन क्या? 100। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, और वो कितना आता है कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 35.5 अप्रॉक्स आ जाएगा, जो कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट भी होता है। तो ऐसे ही जिनके पास आइसोटोप्स होते हैं, हम उनके मिक्सचर का एटॉमिक वेट निकालते हैं, मतलब एवरेज एटॉमिक वेट लेते हैं, वही उनका क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट टाइप का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ कंसेप्ट में ये डाउट आ रहा है सर, वो डाउट आ रहा है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक अगला क्वेश्चन हटा दो इसको। ये समझ रहे हो ना कैसे लिखा है? 0.75, अरे 75% था ना, तो 75 अपॉन 100 कर दिया, यहाँ पे 100 नहीं लेकर चला हूं मैं, समझ आ रहा है? सीधे यहीं से कैलकुलेट करके वहां पे रख दिया मैंने, कोई दिक्कत? चलो ओके, अब देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जरा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। चलो इसमें सिर्फ मैं हिंट दूंगा, ये आपका CTQ रहेगा, क्लास टेस्ट क्वेश्चन, मैं इसमें हिंट दूंगा। द आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ Mg, ठीक है, कंटेन्स 80 मोल परसेंट, देखो एविडेंस लिखो या मोल परसेंट लिखो या रेशियो लिखो, मैंने बोला था कि सेम होता है, यहां तक क्लियर है? मोल परसेंट ऑफ Mg 24 है, एंड रेस्ट इज, देखना, Mg 25 एंड Mg क्या है? 26, ठीक है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोपिक mixture of 24.3%, या आई थिंक, चलो मिक्सचर 24.31% नहीं, हटा दो, फाइंड द क्या? मोल परसेंट ऑफ Mg 25। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, कि द आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ Mg, मैं दूसरे कलर से समझाता हूं, द आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ Mg कंटेन्स 80 मोल परसेंट ऑफ Mg 24 एंड रेस्ट इज 25 Mg, इसी का आइसोटोप मैग्नीशियम का, एंड Mg 26, ओके। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोपिक मिक्सचर, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोपिक मिक्सचर दे दिया 24.31, फाइंड द मोल परसेंट ऑफ
फाइंड द मोल परसेंट ऑफ Mg25। कहने का मतलब है, देखो मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें, इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं एक हिंट देता हूं तुम्हें। Mg है, Mg के समझो 3 आइसोटोप, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, Mg क्या 24, Mg 25, Mg क्या 26। बहुत बढ़िया सर। Mg 24 दे दिया हमें कितना 80%। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमें यह बताना है कि Mg 25%, इसका Mg25 का कितना मोल परसेंट है इसमें, इस Mg में, ठीक है। जब Mg24 का 80% हो गया तो 20% के अंदर ही ना इन दोनों का मोल परसेंट होगा इसके अंदर, मतलब इन दोनों का कितना 20% के अंदर ही वैल्यू होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि 80% तो सिर्फ इसी का है, तो इन दोनों का 20% के अंदर इसमें परसेंटेज होना चाहिए Mg में। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात। तो इसका कितना होगा ये आपको बताना है। मैंने हिंट दे दिया है, अगर कोई थोड़ा सा बच्चा दिमाग वाला होगा ना, मैथ 9th 10th का यूनिटरी मेथड अगर थोड़ा बहुत भी जानता होगा, वो सट से इस क्वेश्चन को बना देगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है। वही अपना फिर से फॉर्मूला वही, एम एवरेज इक्वल टू क्या है, गिवन परसेंट इनटू आइसोटोप का जो मास है, फॉर्मूला तो वही चलना है। परसेंट गिवन है इनटू क्या, आइसोटोपिक मास, परसेंट गिवन है प्लस करते जाएंगे, फिर गिवन परसेंट और आइसोटोपिक मास करते जाएंगे, बस यही तो है। क्लियर है, बहुत इजी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने हिंट दे दिया है, अब इससे ज्यादा हिंट मैं दे दूंगा तो क्वेश्चन ही मैं बना दूंगा, है ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको जरूर बना के कमेंट में लिखेंगे, याद रखिएगा। जब बोला जाए कि कमेंट में लिखना है आंसर, तो लिखना है, ठीक है। पहला CTQ क्वेश्चन है आपके लिए आज के लेक्चर में, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ नहीं दिया था आपको, आज मैंने दिया है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी आई थिंक एक आध दो क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ठीक है। इस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो मान लो द isotopic mixture of an element, the isotopic mixture of an element X contains two isotopes। बहुत बढ़िया, क्या क्या आइसोटोप है, एक है X28 एंड एक है X44। बहुत बढ़िया, चलिए यहां तक क्लियर है। द एवरेज एटॉमिक weight of that isotopic mixture is क्या बेटा 32। फाइंड आउट the मोल परसेंट ऑफ X44। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा दिमाग लगाओ कि कैसे निकाले सर। देखो यहाँ अभी मैं इस पे एक ट्रिक बता दूंगा कि इस टाइप, देखो वैसे भी बनाओगे तो बन जाएगा, बट एक ट्रिक भी बताऊंगा कि वैसे बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी बनाना है और सही बनाना है इन द एग्जामिनेशन। तो क्या है, द आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट X कंटेन क्या, 2 आइसोटोप, एक है X28 एंड एक है क्या X44। द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ दैट आइसोटोपिक मिक्सचर इज क्या बेटा 32। फाइंड आउट द मोल परसेंट ऑफ X44। माने X44 का हमें मोल परसेंट बताना है कितना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक X एलिमेंट है, उसके 2 आइसोटोप दे दिया हमें, ठीक है, और एवरेज
आइसोटॉपिक मिक्सचर का वेट भी दे दिया हमें, ठीक है। हटा दूं, क्वेश्चन हटाओ, चलो सबने लिख लिया, ओके। अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं, ठीक है। क्या क्या गिवन है जरा वो पहले देखते हैं, क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें। तो हमें गिवन है कि x है सॉल्यूशन। देखो जब आप भी सॉल्व किया कीजिए, मैं आंसर तक मैं ले जाता हूं तो आपका काम तो आसान हो जाता है, आप बस छाप लेते हो कि हाँ सर ये बता दिया आपने, बहुत अच्छा, मुझे समझ में आ गया। नहीं, वो तो मैंने समझाया है, बोर्ड पे लिखा है तो आपको दिखा है तो समझ में आया। क्या आप खुद से कर पाते हैं, इसीलिए मैं CTQ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। चलिए, तो क्या हमें किसका वेट फाइंड आउट करना था, x 44 का, इसका वेट फाइंड आउट करना है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या मैं इस फॉर्मूला में ऐसे लिख सकता हूं कि m एवरेज, समझो m एवरेज ही निकालना है जो कि हमें गिवन भी है। m एवरेज इक्वल टू क्या होगा 28 है, और कितना दिया होगा इसका वेट परसेंट हमें नहीं पता है, इनटू क्या मान लो, इसको मान लो a, 28 इंटू क्या है a है, अरे परसेंटेज, एटॉमिक वेट तो पता है बट इसका परसेंटेज नहीं पता है तो मैंने a मान लिया, प्लस देखना 44, तो 100 पे बात हो रही है तो क्या मैं इसको लिख दूं 100 माइनस a। अरे बोलो, क्लियर है सबको, उसको मैं मान सकता हूं ना कि अगर इसको माना a तो उसको क्या मान सकता हूं 100 माइनस a, कोई दिक्कत है, ओके फाइन। तो ये 44 इंटू 100 माइनस a, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, बोलो क्या करोगे, क्या करोगे 100 करोगे, अरे 100 ही होगा ना, अरे a प्लस 100 माइनस a तो 100 ही आ जाएगा ना। अगर तुम यहाँ पे इसको रखोगे आइसोटॉपिक परसेंटेज तो क्या हो जाएगा a प्लस क्या 100 माइनस a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ही आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू तो हमें दिया हुआ है 32, तो तुम क्या यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या तुम यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। a का जैसी वैल्यू कैलकुलेट होगा क्या इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा, परसेंटेज कितना है, अरे आएगा कि नहीं आएगा, a का वैल्यू जैसी मैं कैलकुलेट करूंगा क्या इसका वैल्यू नहीं आएगा, आएगा। चलो ये तो लंबा प्रोसेस हो गया ना। अगर मान लो कि यहाँ पे 44 ना देके कुछ ऐसा दे दे 32.735, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा सर, कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन जल्दी करना है ना। तो उस केस में मैं एक ट्रिक बताता हूं, देखो बहुत इजी है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये हटाओ, इसको कैलकुलेट इस तरीके से भी कर सकते हो, एक ट्रिक बताता हूं, देखो ध्यान दो, वहां भी सेम आंसर आएगा, यहां भी वही आंसर आएगा, ठीक है। देखो ट्रिक है, समझो क्या था, x है, क्या बना रहा है x 28 बना रहा है, यस राइट, और x क्या बना रहा है 44, यही बना रहा है, ठीक है। m एवरेज कितना दिया हुआ है इसका, m एवरेज कितना दिया हुआ है 32, समझना। अब ट्रिक देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, एकदम इजी से बनेगा। अगर मोल परसेंट ऑफ, मुझे क्या निकालना था, इसका निकालना था, तो मोल परसेंट ऑफ x क्या 44, यू नो, पहले क्या करो तुम, पहले क्या करो तुम इन दोनों का डिफरेंस लो, इनके दोनों के एटॉमिक जो मास दिया हुआ है ना, ठीक है, एटॉमिक नंबर बोलो या एटॉमिक मास बोलो, ठीक है, उनका डिफरेंस लो तो कितना आ जाएगा 44 माइनस क्या 28, कितना आ जाएगा देखो 16 आएगा, ओके 16 आ गया, ठीक है। अब जिसका तुम्हें निकालना है, जिसका तुम्हें निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है तुम्हें, इसका निकालना है, तो इसका ये छोड़ के यहां पे पहले 32 तुम लिख लो, ये m एवरेज समझना, और जिसका निकालना है उसका वेट छोड़ के दूसरे वाले का वेट का क्या करो, यहाँ पे 32 से माइनस कर दो और इनटू क्या कर दो 100 कर दो। तुम अब इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करके कितना आता है, सॉल्व करो तो 32 माइनस 4 अपॉन क्या 16 इंटू क्या 100, तो इसको हटाते हैं, है गया ना, तो 25% आएगा। मोल परसेंट ऑफ x 44 कितना आ जाएगा 25
परसेंट। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, देखो ट्रिक क्या है समझना। इन दोनों का जो देखो, अगर मुझे इसका निकालना है अब तो निकल जाएगा, ठीक है, अब तो इजी हो गया है, अब तो निकल जाएगा, 100 माइनस कर दो आ जाएगा। बट अगर मान लो कि मुझे इसका निकालना होता, ठीक है, इसका पूछ लेता कि कितना परसेंट है, तो कुछ नहीं करूंगा, क्या लिखूंगा मैं, देखो फिर से ट्रिक बता रहा हूं, मोल परसेंट ऑफ x 28, कुछ नहीं, इन दोनों का पहले डिफरेंस लूंगा और उसको कहाँ लिखूंगा, नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है 16 है, बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका मोल परसेंट निकालना है, तो मैं किस में से किसको घटाऊंगा, ठीक है, इसके में से एम एवरेज को घटाऊंगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, घटाओ कितना आ जाएगा, देखो घटा के, या जल्दी से करो, जल्दी करो, 30 कितना है, 32 है, तो 44 माइनस क्या 32 इंटू क्या करो 100 करो, माइनस करो, कितना आता है देखो करके, जल्दी करो जल्दी करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यस। और यहाँ पे कितना आएगा 16 इंटू क्या 100, इसको सॉल्व करो। तो चलो इसको काट देता हूँ मैं, कितना से काटो बोलो, ऐसा काटता हूँ कि जिससे, चलो पहले 6 8 3 4 ये 25, तो कितना आ गया देखो तो 75%। देखो एकदम एग्जैक्ट आया कि नहीं, मैंने ट्रिक समझ में आया। जिसका निकालना है पहले जो एम एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, वो लिख लेंगे। उससे पहले सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों के मास का क्या लूंगा, डिफरेंस होगा, पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, ठीक है, जो बड़ा है उससे छोटे वाले को घटाऊंगा। तो मैंने घटाया 44 माइनस क्या है 28, क्लियर हो गया। ये ट्रिक है, ध्यान देना, ठीक है। तो कितना आया 16 आया, देखो समझो यहाँ पे, ठीक है, हर दोनों जगह सेम है, देखो 16 60, ठीक है। अब मान लो कि इसका निकालना था मोल परसेंट हमें, मान लो, ठीक है, तो मोल परसेंट ऑफ 28, तो जिसका निकालना है उसके मास को नहीं माइनस करके एम एवरेज में से किसके मास को माइनस करेंगे, जिसका नहीं निकालना है। तो किसका नहीं निकालना था, हमने अभी 28 का निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो किसका नहीं निकालना था, इसका नहीं निकालना था अभी। तो क्या किया 44 माइनस क्या 32, तो 12 अपॉन क्या 16 इंटू 100 75%, वैसे ही वहां पे किया था। क्लियर एकदम ट्रिक सबको, देखो ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 3 क्वेश्चन दिया, उसमें से 2 मैंने बता दिया विथ क्या ट्रिक। अब देखो तुम अगर ट्रिक से नहीं बनाना चाहते हो तो तुम वैसे भी बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। हर चीज ट्रिक पे नहीं बनेगा, पहला बात ये भी जान लो। बट हाँ, जहां पे इस टाइप का आएगा तुम ट्रिक लगा के बना सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास जनरलाइज फॉर्म भी है, उसका यूज करो। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तुम्हें खुद बनाना है। द आइसोटॉपिक, ये तुम्हारा CTQ है, ठीक है। द आइसोटॉपिक मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट, the isotopic mixture of an element A contains two isotopes, क्या A47 and A क्या बेटा 60, बहुत बढ़िया। The average atomic weight, बहुत बढ़िया, the average atomic weight of that isotopic mixture is क्या दिया हुआ है 49.6, बहुत बढ़िया। फाइंड आउट मोल परसेंट ऑफ क्या A16, इसका तुम्हें बताना है बेटा कि इसका मोल परसेंट क्या होगा इसके अंदर, ठीक है।
फिर से तुम वो तरीका लगा सकते हो जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। ये तुम्हारा CTQ क्वेश्चन है और जल्दी से तुम इसके बारे में मुझे बताओगे, ठीक है, इन द कहां कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आइसोटोपिक का तो पूरा देख लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आपका, ठीक है, गैसियस मिक्सचर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ एवरेज मोलर मास ऑफ क्या गैसियस मिक्सचर बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देते हैं, गैसियस मिक्सचर की बात आ गई, ठीक है, गैस की बात आ रही है और मोलर मास है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो एक टेबल फॉर्म करता हूँ, मिक्सचर, ये है आपका गैस 1 है कि नहीं, ये है आपका गैस 2, ये है आपका गैस 3, ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मोलर मास लिख लेते हैं, मोलर मास, ठीक है, और इसके नीचे मोल्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो मोलर मास M1 इसका लिए, इसका M2 लिए, इसका M3, ठीक है। यह है N1 N2 और क्या है N3 है। किसी को कोई डाउट? तो जो यहाँ पे M एवरेज लिखते हैं ना, देखो आइसोटॉपिक वाला अलग था, ये गैसियस मिक्सचर का है, इस दोनों को मिला मत देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ क्या मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल क्या, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल क्या बेटा मोल्स ऑफ क्या मिक्सचर, ये होता है। यहाँ पे M एवरेज जो निकालते हैं गैसियस मिक्सचर के लिए वो होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ क्या मिक्सचर। अगर मैं इसे रब कर दूं, आप सभी ने उतार लिया होगा, ठीक है। चलिए, वहां आइसोटॉपिक मिक्सचर था, यहाँ गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो वहां पर परसेंट ऑफ आइसोटॉप इनटू क्या ले रहे थे, मास ले रहे थे, मतलब किसका, आइसोटॉप का एटॉमिक वेट कंसीडर कर रहे थे, बट यहाँ पे मास ऑफ मिक्सचर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन क्या टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। क्लियर है यहाँ पर? चलो अब जरा समझते हैं, जैसे अगर वही जो एग्जांपल है हमारा, उसको अगर हम लिखे कि M एवरेज इक्वल टू क्या, क्या लिखो बोलो, मास, टोटल मास मतलब क्या, मास 1 प्लस क्या मास 2 प्लस क्या मास 3 अपॉन क्या टोटल मोल्स बोल रहा है, तो क्या लिख दूँ, देखो तो यहाँ पे N1 प्लस क्या N2 प्लस क्या N3, यही माना था ना हमने, यही माना था ना हमने, इसी को हमें लिखना था कि M एवरेज इक्वल टू मास 1 गैस का प्लस मास 2 गैस 2 का प्लस मास 3, यही था हमारा। जरा देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पे देखो, मोल इक्वल टू क्या होता है बोलो, मास अपॉन क्या क्या होता है बोलो, मोलर मास, यही होता है। तो कहने का मतलब है कि यही मुझे पता करना है ना, मास, यही वेट हमें पता करना है, ये वेट हमें पता करना है कि नहीं, वहां पे कि टोटल मास ऑफ मिक्सचर यही पता करना है। तो कैसे हो जाएगा, देखो एक मिनट इसको रब कर दूं, या एक पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं कि रिलेट कर पाओ। तो M एवरेज इक्वल टू क्या था मेरा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर मतलब वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन क्या टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, यही था बेटा, है कि नहीं, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन क्या टोटल मोल्स ऑफ क्या मिक्सचर, यही था हमारा। तो जरा देखो इसको रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट हटाओ इसको, चलो सबको हटा देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, टोटल मास ऑफ मिक्सचर मतलब वेट, तो अगर मैं इसको लिखूं कि N1 अगर, ठीक है, यहां से रिलेट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन क्या मोलर मास, यही होता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि N1 इक्वल टू क्या W1 अपॉन क्या M1, पहला गैस के लिए। अगर दूसरा गैस की बात करूं तो क्या लिखूं, W मैंने लिख दिया है क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, अगर यहाँ पे भी मैं M लिख दूंगा तो कंफ्यूज होगा, इसलिए W ले लिया वेट को, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा M2, अब N3 से जो थर्ड गैस है उसके लिए क्या लिखूंगा, W3 अपॉन क्या M3, ये लिख सकता हूं कि नहीं। तो अगर मैं मास के लिए लिखूं कि W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 इंटू M1, हो जाएगा कि नहीं। वैसे इसके लिए भी हो जाएगा W2 इक्वल टू क्या N2 इंटू M2 मोलर मास
ऑफ क्या गैस 2 इंटू क्या मोल ऑफ 2। फिर यहाँ पे भी अगर W3 लिख दूँ या मास ऑफ 3, ठीक है, मास ऑफ थर्ड गैस, तो क्या हो जाएगा N3 इंटू क्या मोलर मास ऑफ गैस 3। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस फॉर्मूला में बस पुट कर देना हमें इसी को। अब और इजी हो गया है कि नहीं? तो क्या लिखूंगा बोलो, मोलर मास इंटू N1 प्लस N2 इंटू M2 प्लस N3 इंटू M3 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा बोलो, होल डिवाइडेड बाई N1 प्लस क्या N2 प्लस क्या बेटा N3। यही तो फार्मूला बना हमारा, देखो तो यही फार्मूला है, यही फार्मूला आएगा, इसी को हमें यूज करना है। ठीक है, देखो समझो जरा बात को। ठीक है, एक और नोट करके पॉइंट में लिख देता हूं, नोट करके पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, चलो अगर देखो समझना है, अगर यहां पे ठीक है मोल के जगह अगर वॉल्यूम आ जाए, नोट करके पॉइंट लिख लेना, नोट करके ये पॉइंट लिख लेना, नोट करके ये पॉइंट लिख लेना है कि अगर मोल के जगह वी कैन ऑल्सो यूज, वी कैन ऑल्सो यूज क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे क्या V1 V2 क्या V3 इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ क्या, इन प्लेस ऑफ क्या N1 N2 और क्या N3। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 V2 और V3 भी लिख सकते हैं। किसके प्लेस में, किसके प्लेस में, मोल के, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, N1 N2 और N3 के प्लेस में हम इसको भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज वॉल्यूम V1 V2 V3 इन प्लेस ऑफ क्या N1 N2 और क्या N3। क्लियर है सबको बात ये? चलो अब जरा समझना है, क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इस पे अभी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्या फॉर्मूला आया हमारा? ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ गैसियस मिक्सचर, अ गैसियस, ठीक है मिक्सचर, अ गैसियस मिक्सचर क्या है बेटा कंटेंस, अ गैसियस मिक्सचर कंटेंस 4 gases, 4 gases, calculate, calculate, calculate average, average molar mass of the क्या, of the क्या mixture, calculate average molar mass of the mixture। क्या क्या है मेरा, O2 है जो कि गिवन है 0.2 मोल। चलो फिर क्या है मेरा H2 है जो कि गिवन है क्या 4 मोल, और अपना CH4 है जो कि गिवन है 1 मोल, और फिर क्या है N2 है जो कि गिवन है क्या 0.1 मोल। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है, तो जरा देखिए कैलकुलेट करके क्या आता है। ठीक है, जल्दी करें, जल्दी करें इसको। ठीक है, कैलकुलेट करें फास्ट, डू इट फास्ट। चलो थोड़ा सोचो, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, चलो अब मैं जरा बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं तो बता दूं, उसके बाद तुम करना। ठीक है, चलो जरा देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने, अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, बहुत इजी है। ठीक है, अगर समझो फार्मूला क्या है हमारा, M एवरेज इक्वल टू क्या टोटल मास ऑफ क्या मिक्सचर, टोटल मास ऑफ क्या मिक्सचर अपॉन क्या टोटल मोल्स, अपॉन क्या टोटल मोल्स ऑफ क्या मिक्सचर। ठीक है, ये तो क्लियर है, मोल्स ऑफ मिक्सचर है। यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ ना, तो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर वहाँ पे मिक्सचर नहीं लिखे सर। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ। चलो पहले हम O2 का निकालते हैं। ठीक है, O2 का पहले निकाल लेता हूँ मैं। मोल दिया हुआ है, मोल गिवन है, तो मोल इक्वल टू क्या वेट अपॉन क्या, वेट अपॉन क्या मोलर मास, ऐसे ही रखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वेट अगर निकालूं तो मोलर मास तो कितना होगा 32 होगा। तो अगर मैं लिखूं तो 32 इंटू क्या 0.2, यही वेट होगा किसका O2 का। क्लियर है बात? चलो अब H2 का लिखें।
तो डायरेक्ट लिखता हूँ 4 इक्वल टू क्या है W/2। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा W इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 × 2 इक्वल टू क्या वेट ऑफ क्या है H2, क्योंकि 4 मोल ही था। चलो CH4 का देख लेते हैं कितना दिया हुआ 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल W अपॉन कितना वेट हो जाएगा 12, अच्छा 16, ठीक है 16, तो 1 इंटू क्या 16, तो वेट ऑफ क्या है ये CH4 है। अब वेट ऑफ क्या देख लेता हूँ N2, वेट ऑफ क्या देख लेता हूँ N2, इसका मोल कितना है 0.1 इक्वल टू क्या W अपॉन क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा यहाँ। तो इसको 0.1 इंटू क्या 28, दिस इज कॉल्ड क्या वेट ऑफ क्या N2। ये चारों देख लो, चारों का वेट हमने लिख दिया। अब सीधे फार्मूला पे ले चलते हैं इसको, चारों का वेट लिख दिया। अब हम इसको सीधे किस पे ले चलते हैं फार्मूला पे। तो चलो हटाओ, चलो फार्मूला हमने लिखा था, क्लियर है सबको। चलो फार्मूला अपना था गिवन था, ठीक है। तो फार्मूला में बैठाते तो एम एवरेज 32 इंटू क्या 0.2 प्लस 2 इंटू क्या आएगा 4 प्लस इसका कितना था 16 इंटू क्या 1 प्लस इसका कितना था 28 इंटू क्या 0.1 होल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना है 0.2 प्लस क्या है 4 है प्लस क्या है 1 है प्लस क्या है 0.1 है। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो ये 6.4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस क्या 2.8 और नीचे में कितना आ रहा है 5.3। अगर तुम इसे कैलकुलेट करो तो अप्रॉक्स 33.2 और ये 5.3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.26 ग्राम, ये तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर है सबको ये बात, सबको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं क्योंकि हम फार्मूला पता है ना, एम एवरेज जो ये रखे हैं यहाँ पे फार्मूला पता है ना, क्या किए हैं वेट इंटू क्या वेट इंटू क्या सॉरी मोलर मास इंटू क्या नंबर ऑफ मोल, ऐसे रखते गए। ये M1 है N1 है, फिर क्या रखे हैं M2 इंटू N2, फिर यहाँ भी क्या रखे हैं M3 इंटू क्या N3, फिर यहाँ पे क्या रखे हैं M4 इंटू क्या N4, ऐसे ही रखते गो। यहाँ पे क्या है N1 प्लस क्या N2 प्लस क्या N3 प्लस क्या है N4 तक है। जितना होगा उतना हम रखते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात सबको, समझ में आ रही है बात? चलो बेटा क्लियर हो गया सबको यहाँ तक बात? चलो चलो तो अब यहाँ तक ही रखते हैं आज, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है। आइसोटॉपिक मिक्सचर पूरा हमने आइसोटॉपिक का जो होता है वो हमने क्लियर कर लिया, प्लस एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर में आज एक क्वेश्चन देख लिया हमने कि कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। ठीक है, सब चीज़ क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है बेटा, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन कम नहीं करना है, क्वेश्चन ज़्यादा करना है जितना हो सके, क्योंकि कंसेप्ट तभी क्लियर रहेगा और याद रहेगा हमें। समझ में आ रही बात? तो चलो नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।